हम चाहते हैं कि यहाँ पे सभी से जो है वो थोड़ा थोड़ा आपका प्यार, आपकी मोहब्बतें, आपकी खराज अकीदत पहुँचती रहे। हनी भाई। बिस्मिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ज़य्यिनू मजालिसकुम बिज़िक्र अली इब्न अबी तालिब, कि अपनी मजलिसों को अली के ज़िक्र से सजाया करो। मौला कायनात मौला अली पाक का ज़िक्र हर नेक मजलिस की तज़ईन है और हर नेक मजलिस की सजावट है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी ये नशरियातें आज आप ज़िक्र अली ये लेकर आए हैं। मौला अली वो हैं कि जिनकी ज़ात का ज़िक्र भी इबादत है, उनकी मोहब्बत भी इबादत है, उनके चेहरे पे तकना भी इबादत है। आप वो हस्ती हैं कि रसूल खुदा सरवर अंबिया की उम्मत में मेरे नबी को कुल तमाम सहाबा में जो हस्ती हमारे यहाँ जो सिहा की हदीस हैं उनके मुताबिक जो अहब सबसे ज़्यादा महबूब हस्ती है वो हज़रत मौला अली की हस्ती है। और इस पर ख़ुद सैयदा तय्यबा हज़रत आयशा, हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक़, हज़रत सैयदना ज़ैद बिन अरकम, हज़रत सैयदना माज़, हज़रत सैयदना अबू ज़र ग़िफ़ारी, हज़रत सैयदना अम्मार बिन यासिर रिदवानुल्लाह अलैहिम अजमईन, इन हज़रात से ये हदीस मरवी है कि अल्लाह के नबी जिस हस्ती से मर्दों में सबसे ज़्यादा प्यार करते थे वो अली पाक की थी, और ख़वातीन में जिस हस्ती के साथ सबसे ज़्यादा मोहब्बत थी वो सैयदा ज़ारा पाक की थी। हज़रत मौला कायनात अलीउल मुर्तज़ा आपको अल्लाह ताला ने उतने खसाइस वाफरा से नवाजा है। खसाइस उस चीज़ को कहते हैं कि जो क्वालिटी किसी एक में पाई जाए दूसरे में न पाई जाए, कि उतने खसाइस पूरी उम्मत में किसी के पास नहीं है। मसलन हज़रत मौला कायनात की विलादत काबा शरीफ के अंदर हुई है। आपने आँख उस वक्त खोली जब वो रसूलुल्लाह की गोद में थे, और 3 दिनों के बाद हुज़ूर के चेहरे के सामने उनकी आँख खुली और पहली नज़र हुज़ूर के चेहरे की ज़ियारत की। नबी अलैहिस्सलाम का लुहाब आपकी घुट्टी बनी। फिर 1 साल की उम्र से ही रसूलुल्लाह ने उनको पाला, उनको खिलाया, उनको पिलाया, उनको बड़ा किया। और फिर सबसे बड़ी बात कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको बुलवाया भी, और सारा बचपन आपका रसूल खुदा की तरबियत में गुजरा। और एक लम्हा के लिए भी तुरफत ऐन आँख झपकने जितनी देर भी हज़रत मौला कायनात हालत शेर की हालत कुफर में नहीं गए। ये जो कहा जाता है कि पहले मुसलमान हज़रत मौला अली हैं, ये पहले मोमिन मौला अली हैं, तो इसका ये मतलब नहीं कि माज़अल्लाह वो पहले कुफर में थे। 2 हस्तियाँ और भी हैं, लेकिन 2 हस्तियाँ सहाबा कराम में से ऐसी हैं, हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ हैं कि जिनका एक लम्हा भी कुफर में नहीं गुजरा, शिरक में नहीं गुजरा। और मौला कायनात हैं ज़ाहिर अहलुल बैत, ये तो हस्तियाँ ही वो हैं कि हज़रत इमाम अहमद बिन हंबल ने फरमाया था कि ला युक़ासु बिहिम अहद, इन हस्तियों को किसी पर क़यास नहीं किया जाता है और न किसी को इन पर क़यास किया जा सकता है, ये खुसूसी लोग हैं। तो मौला कायनात मौला अली पाक वो हैं कि एक लम्हा के लिए भी आप किसी बुत के आगे नहीं झुके, ये शिरक में मुब्तला नहीं हुए। अलबत्ता ये कहा जाता है ऐलान इस्लाम यानी इजहार उसका सबसे पहले जिन हस्तियों ने किया उनमें मौला अली हैं। और फिर हम आगे बढ़ते हैं। मौला अली काफ़ी छोटे थे उस वक्त। जी, उम्र में आप छोटे थे, तो 6 या 7 साल की उम्र है, या बाज़ वक़्त में 8 साल की उम्र है। और वो मंज़र भी फैसल भाई बड़ा अजीब व गरीब है कि ख़ुद नबी पाक भेजते हैं, फरमाते हैं जाओ जाकर अली फ़लाँ 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 जितने भी हैं, जब आयत आई ना कि वंज़िर अशीरत कल अक़रबीन, तो सबको बुलाया। तो मौला कायनात अलीउल मुर्तज़ा को मेरे नबी पाक ने भेजा कि अली सबको बुला के लाओ। तो मौला अली सबको बुला कर लाए। सबसे पहले नबी पाक ने सबको खाना खिलाया। खाना खिलाने के बाद मेरे नबी पाक ने उनको दावत इस्लाम दी। वो ओल फोल बकते हुए उठ के भाग गए। अगले दिन हुजूर ने फिर भेजा, अली फिर बुला के लाओ। वो फिर आए, फिर इसी तरह हुआ। तो तीसरे दिन जब ऐसे हुआ ना, तो हज़रत अमीर हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु तलवार लेकर खड़ा। आपने फरमाया मेरे भतीजे का पैगाम सुने बगैर जो जाएगा ना तो उसको मैं जाने नहीं दूंगा। खैर जैसे ही हुजूर ने ऐलान किया सारा हुआ, ये फिर चले गए। तो नबी पाक साहिबुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिनके दिल में ये चाहत थी कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग ईमान के रास्ते पर आ जाए, इस्लाम के रास्ते पर आ जाए, तो जब इन्होंने इनकार किया ना, तो ये जा रहे हैं और मौला अली देख रहे हैं, और हुजूर को गमज़दा देखा तो खड़े होकर अर्ज़ करते हैं या रसूल अल्लाह क्या हुआ अगर इन्होंने आपकी इताअत नहीं की, मैं हूं ना आपकी इताअत करने वाला। सुभान अल्लाह। या रसूल अल्लाह मैं हूं ना आपका कलमा पढ़ने वाला। सुभान और अल्लाह। अगला जुमला बड़ा जबरदस्त है। आपने कुछ सुन रहे थे जाते हुए, आपने फरमाया
जो आपका दुश्मन होगा मैं उसकी हड्डियां तोड़ के रख दूंगा। ये जुमला सुनकर काका बुलंद हुआ। वो जो कुफार थे उन्होंने काका बुलंद किया कि कमजोर टांगें इसकी कांप रही हैं और ये जनाब ऐसी बात कर रहा है। मैं समझता हूं कि वहीं पे कुदरत की जो गैरत है ना उसे जोश आया। फरमाया अच्छा अली अब तेरे ही हाथों से इन सब की हड्डियां न तोड़वाऊं तो कायनात को मुझे रब न कहना। और फिर वही अली है कि बदर में वो जो बड़े बड़े सनादीद थे ना उनकी हड्डियां तोड़ने वाला, उनके सरों को तनों से जुदा करने वाला वही है कि जिसकी उस वक्त तो टांगें कांप रही थी, लेकिन अल्लाह का वो शेर ऐसे बना कि फिर ये आसमानों से सदा लगती थी कि कुव्वते परवरदिगार ला फत्ता इल्ला अली ला सैफ इल्ला जुल्फिकार। बोल एंटरटेनमेंट के शोज देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें।